किया। क्या चीज? किस बारे में? कतार वर्ल्ड कप। मैंने तेरी परफॉर्मेंस लाइव देखी। तुझे नहीं लगता कि दुनिया के सारे लोग तेरा लाइव देख रहे होंगे? हाँ शायद। और मैं अपने घर पर अकेले देख रहा था तेरा लाइव और मेरे मुंह से बस यही निकला, यार कितना कूल है ये। सच में यार, सच में मैं कुछ ऐसा था, वाओ। हम दोनों एक ही टीम में और हम दोनों साथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक आम जनता होने के नाते मुझे तेरे पर बहुत ज्यादा प्राउड हुआ और डर की वजह से मेरे कंधे इस तरीके से हो गए। ये है हमारी टीम का यंगेस्ट मेंबर और सब लोग बस तेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। तो ये बता, तूने ये सब कैसे तैयार करा? इसकी तैयारी इतनी आसान नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ हमें कुछ ज्यादा ही काम करने की जरूरत पड़ती है। और वहाँ पर मुझे काफी सारे पार्ट्स के ऊपर काम करने की जरूरत भी पड़ी और मैं कतार सिर्फ 5-6 दिन पहले ही पहुंचा था शो और मैं बड़ा शुक्र करता हूँ कि मैं काफी ज्यादा पहले ही पहुंच गया वहाँ पर, क्योंकि मैंने सोचा था वहाँ पर जाकर सिर्फ मुझे रिहर्सल ही करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा मुझे काफी सारे पार्ट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास कोई भी कोरियोग्राफी नहीं थी। सच में? हाँ, उस टाइम पर मेरे पास सच में कोई कोरियोग्राफी नहीं थी। हालांकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डांसर्स थे जो डांस कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है कि बाकी सारे डांसर्स तो डांस कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिर तभी मैंने उनसे कोरियोग्राफी वीडियो मांगी और मैंने फिर उससे सीखा। ओह, तो तूने इस तरीके से करा? और फिर आखिरी टाइम पर पूरी कोरियोग्राफी में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी करे और फिर इस तरीके से हमारा पूरा डांस तैयार हुआ। असलियत में शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ओह, लेकिन जब मैं तुझे देख रहा था तो मुझे बिल्कुल सुपरस्टार लग रहा था। और फिर मैंने बाकी सारे मेंबर्स के साथ बात करी और मैंने उनसे कहा कि तो जिंदगी भर तक सिंगर ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और बाकी सबने भी यही सोचा। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन जैसे ही मैं परफॉर्मेंस करके स्टेज से उतरा तो मैंने सोचा कि मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता था। मैं वही तो सोचूं, इस टाइप का इंसान अगर ये स्टेज पर अच्छा नहीं कर पाता है तो ये रोने लग जाता है। यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था कि मैं बस इतना ही अच्छा कर सकता हूं। यार तुझे पता है मैं सब्जेक्टिवली सोचता हूँ, ऑब्जेक्टिवली नहीं, क्योंकि मैं हूँ। और यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम यही सोचते हैं कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी हो जाना चाहिए अपनी टीम को लेकर और अपने आप को लेकर, क्योंकि हम जिंदगी भर तो ऐसे नहीं जी सकते ना। और इसीलिए मैं आजकल ये वाली चीज ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली सोचने की अपने बारे में, यानी कि जिन चीजों में मेरी कमियां है मैं उस पर काम कर सकूं और उन कमियों को पूरा कर अपने आप को और बेहतर बनाऊं। मैंने देखा है तूने काफी ज्यादा ग्रोथ करी है, क्योंकि पहले तो और किसी चीज में अटक जाता था तो उससे आगे नहीं बढ़ पाता था। तूने काफी मुश्किल वक्त फेस करा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो उससे कहते थे कि ठीक है, लेकिन तब भी तो उससे आगे नहीं बढ़ पाता था। अभी 3-4 साल पहले ही जब हम टूर पर थे, फिर उसके बाद हमें ब्रेक मिला तो तूने अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया, फिर हम उस चीज को देख सकते हैं, फिर वो चाहे तेरे कतार की परफॉर्मेंस हो या फिर तेरे न्यू सिंगर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तूने काफी ज्यादा ग्रोथ करी है। अब लाइफ काफी ज्यादा मजेदार हो गई है। जब तू यंग था तो तेरे पास काफी ज्यादा चिंताएं थी। थी। लेकिन अब मैं तुझे देखकर ये अश्योर कर सकता हूँ कि तू काफी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है ये इसलिए क्योंकि मुझे तुम जैसे अच्छे बीटीएस मेंबर से मिलने का मौका मिला। हम बाकी छात्र ये सोचते हैं कि हम काफी ज्यादा लकी हैं कि हम तुझसे मिले। यही हमारी टीम के बारे में काफी अच्छी बात है। पहले जब हम काफी ज्यादा यंग थे तो हम कितना ज्यादा लड़ते थे, इसीलिए तुम इतनी दूर तक आ पाए। कल ही तो मैं जिमिन से मिला था ड्रिंक करने के लिए। तो जिमिन से मिला था? और हम जब भी मिलते हैं तो वही पुरानी बातें करता है। मतलब यानी हमारी पुरानी यादों के बारे में। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है हम इतना कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि जब हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, अगर हमें पता होता है कैसे क्या करना है तो हम इतना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पहले हम सब बिल्कुल पागल थे। हम बिल्कुल नए भी तो थे, हमें जो करने के लिए कहा जाता था हम वही करते थे, क्योंकि उस टाइम पर हम बहुत कुछ करना चाहते थे। तुझे याद है वो मामा के टाइम पर हमारी क्लिप्स वायरल हो गई थी? सच में यार, मैं उस टाइम पे थोड़ा रोने भी लगा था। सच में? पर क्यों? वो हमारी माइक ड्रॉप वाली क्लिप, उसको देखकर। अच्छा, वो वाली? वो कौन सा था जो हमारे 10th एनिवर्सरी के लिए जब नो मोर ड्रीम चला गया तो मैंने तो बिल्कुल अपना रिमोट फेंक ही दिया था। यार नो मोर ड्रीम काफी अच्छा था। नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। अच्छा, तेरा वो वाला एक्शन तो अपने हाथ से करता था। हाँ, बस मैं यही करता रहता था। हाँ, बस तू यही करता रहता था। लेकिन यार मैं तो करता ही क्यों था? कम ऑन यार, हमने जब सिर्फ डेब्यू ही तो करा था, तो हमसे ये तो उम्मीद नहीं कर सकता कि हम परफॉर्मेंस करें जैसे अब करते हैं। जैसे कि अब वाले जंगकुक में और पहले वाले जंगकुक में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम शुरुआत से ही अच्छा कर लेते तो शायद हम इतना हार्ड वर्क नहीं करते। हमारी उसी भूख की वजह से तो आज कतार में परफॉर्म कर पाया है। ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। जिमिन ये वाली बात भी बहुत कहता है कि हम इस वाले इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हैं। और मुझे लगता है हम 60 की उम्र तक तो रहेंगे इस इंडस्ट्री में। और ये अब हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, मतलब हम 6 चैप्टर तक तो रहेंगे। चलो मानते हैं एक चैप्टर 10 साल का है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम नो मोर ड्रीम्स का पहला वर्जन करेंगे और डिनर शोज भी करेंगे। काफी ज्यादा मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? क्योंकि आर्मी भी जब तक बूढ़ी हो जाएगी। नहीं यार, इतनी बूढ़ी नहीं होगी आर्मी। जब
जब मैं अपने टूर पर था तब मैंने महसूस किया कि हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ साथ ओल्ड हो रहे हैं। हम जैसे ओल्ड होते रहे और हम म्यूजिक ही करते रहे तो फिर हम अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें करेंगे तो हम इस तरीके से साथ में ओल्ड होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने फैन साइन इवेंट करा था। हाँ तो हमने सामने सामने बैठकर बात करी और तुझे तो पता ही है पेंडेमिक के दौरान हम लोग प्रमोशन नहीं कर पा रहे थे। तब एक आर्मी ने मुझे बताया कि उस दौरान क्या हुआ। अच्छा उस टाइम उन 2-3 सालों में कि आर्मी ने क्या सोचा। अब हम आर्टिस्ट और फैन नहीं रहे, अब हम पार्टनर्स बन गए हैं। चीजें कुछ इस तरीके से ही होनी चाहिए। ये कितना फनी होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे और फैन साइन इवेंट करेंगे तो हम इस तरीके से अपने मोबाइल को देखेंगे अपनी धुंधली आंखों से। और एक आर्मी ने मुझे बताया कि वो जब से हमारी फैन है, जब वो स्कूल में थी उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया कॉलेज से और अब वो जॉब कर रही है। बहुत बढ़िया यार, इसका मतलब उसे पूरे 10 साल हो गए। ये सुनने के बाद मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाती थी वो? ये नहीं पूछा मैंने। तुझे कौन सा कॉन्सर्ट सबसे ज्यादा याद है? Squeeze me oh so tight, show me